हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 8 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार इसे फरमा देता हूं। फ्रॉम अ solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollow out, and find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मुझे एक सिलेंडर बनाना है। ठीक है, सिलेंडर मैंने बना लिया। अब सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है। इस जगह से यहां तक जो है वो आपका सिलेंडर का जो है वो हाइट हो गया। अच्छा, डायमीटर जो है ना सिलेंडर का वो कितना दे रखा है, यहां पे मैं लिख देता हूं डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में जो गौर करने वाली बात है ना, वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक जो है वो कोन है, ठीक है, उसी हाइट का, ठीक है, और उस कोन को ना हम लोगों को क्या करना है, उस सिलेंडर से निकालना है। जैसे लकड़ी का कोई भी हिस्सा होता है, अब उसमें क्या होता है कि ड्रिल वगैरह करके अलग अलग तरीके के सारे जो है वो शेप्स होते हैं, उसमें खोद लेते हैं। जैसे टेबल हो गया, तो टेबल में से आपने देखा होगा कंप्यूटर के तार के लिए निकालने के लिए खोदते हैं, है ना, उसको काटा जाता है बीच में से टेबल को। तो वैसा ही जगह है, इसमें से काटना है हम लोगों को, ठीक है, सिलेंडर में से कोन को निकाल देना है। अब कोन को निकाल दोगे जब तुम, ऐसे निकल गया कोन जो है, मान लो निकल गया, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये पार्ट निकल जाएगा अगर, तो सिलेंडर हो गया। और जब हम किसी भी शेप को निकालेंगे ना, तो उसके अंदर भी वही शेप बन जाएगा, समझे। जैसे मान लो मैंने क्या करा, मैंने जो है कोन को निकाल लिया खोद करके, तो उस जो क्या कहते हैं सिलेंडर है, उसमें भी जो है वो कोन जो है वो बन गया। ठीक है, तो मुझसे यही पूछा गया है यहां पर कि बताइए जो सॉलिड रिमेनिंग सरफेस होगा, सरफेस एरिया होगा, वो कितना होगा। सरफेस एरिया टोटल कर लेना, टोटल लिखा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या होगा इसमें, इसमें अपन को चाहिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी, पॉजिटिव, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक, ये तो निकाल लिया मैंने, लेकिन ये क्या हुआ, नीचे का जो है वो बॉटम एरिया भी जो है वो ऐड होगा, क्योंकि अपने को क्या पूछा है, टोटल पूछा है। तो यहां पे पॉजिटिव कर दो, बॉटम सर्कुलर पार्ट लिख दो यहां पे, इतना हो गया। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक चीज और गौर करना कि अपने को क्या चाहिए होगा, जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का, तो पाई आर एल चाहिए होगा, उसमें पाई आर एल, और इसका क्या होगा 2 पाई आर एच।
और बॉटम वाले का क्या होगा, जो सर्कुलर पार्ट होता है वो तो पाई आर स्क्वायर हो गया। इतना तो आप लोग समझते हो, जानते हो, ठीक है, खेलते हुए आ रहे हो इससे। अब मुझे स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा पहले। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, स्लैंट हाइट होगा एच स्क्वायर पॉजिटिव आर स्क्वायर और उस पर रूट। अच्छा, अब आपका ये हाइट कितना हो गया, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि कोन की जो हाइट है, ठीक है, वो सेम है जितनी सिलेंडर की है। तो हाइट में यहाँ पे क्या करूंगा, 2.4 ले लिया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा और इस पे मैंने स्क्वायर चढ़ा दिया। इसमें डायमीटर जो है वो कितना दे रखा है, 1.4 दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा सेंटीमीटर, समझ गए। तो 0.7 लिख देता हूँ यहाँ पर, पॉइंट हटा देता हूँ, नीचे 10 लगा देता हूँ और इस पे भी स्क्वायर चढ़ा देता हूँ। और ये अंडर रूट तो बच्चों चलता ही आ रहा है, इसको तो भूलना नको। अब 24 का कितना होता है स्क्वायर, 24 का स्क्वायर जो होगा 576 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 और 10 का कितना होता है, 100 हो गया। एलसीएम का तो कोई चक्कर ही नहीं है लेने का। ये हो जाएगा आपका, प्लस करूंगा तो 625 हो जाएगा प्लस करके, और ये कितना हो गया, ये हो गया 100, इतना हो गया। अब स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट को यहाँ पे एल लिख देता हूं मैं। अब ये रूट के अंदर है, अब मुझे क्या करना है, रूट से बाहर निकालना है। तो 625 जो होता है उसका रूट क्या होता है, उसका होता है 25 होता है बच्चों। और 100 का रूट निकालूंगा क्या होगा, 100 का रूट निकालूंगा तो 10 हो जाएगा। आप मुझे डेसिमल फॉर्म में करना होगा स्लैंट हाइट को, तो क्या लिख दूंगा, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। स्लैंट हाइट आ गया मेरा, बस इसी में खेला था, ठीक है। तो कॉमन जो है वो तीनों में पाई निकल जाएगा, आर जो है वो तीनों में कॉमन हो गया, ठीक है। और कुछ कॉमन हुआ नहीं हुआ कॉमन, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचा 2h पॉजिटिव, यहां पे क्या बचेगा, L बच गया पॉजिटिव और पाई आर ले रखा है ना, तो सिर्फ यहां पे आर बचा बच्चों। इससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। पाई की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, 22/7 होता है। अब आर कितना था मेरा, रेडियस कितना था, 0.7 था, तो 0.7 ले रहा हूं यहां पे, 2 हो गया। एच कितना था, हाइट कितना था, देखो ये हाइट किसका है, सिलेंडर का है, तो 2.4 था यहाँ पे, इंटू कर देता हूं 2.4। एल मैंने कितना निकाला था स्लैंट हाइट, 2.5 निकाल दिया था, और ये कितना हो गया, 0.7 हो गया, जो हमारा आर था बच्चों। तो यहाँ पे क्या करना है, इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ पे 10 लगाओ, इसको और इसको काट दो, 7 से 7 कट गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.2 हो जाएगा, क्योंकि जब मैं 10 से 22 को डिवाइड करूंगा तो 2.2 हो जाएगा। जब सब पॉइंट ही पॉइंट में आ रहा है तो इसको काय को छोड़ूंगा, इसको भी पॉइंट में ले लेता हूं। ये कितना हो गया, ये हो गया 4.8। 2.4 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4.8 हो जाता है। पॉजिटिव 2.5 पॉजिटिव 0.7 प्लस कर लो इसको, यहाँ पे हो गया 6 और 8 हो गया, ये 2.2 इंटू 8 हो गया, और 8 2 जा 16 और 1 17, ठीक है। पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद लगा हुआ था पॉइंट, तो यहां पे लगा दो, तो कितना हुआ 17.6। और आपको पता है ये टोटल सरफेस एरिया होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना बच्चों। तो क्वेश्चन के अंदर लास्ट में लिखा हुआ था नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने जो वैल्यू निकाली थी ना, वो कितनी निकाली थी, 17.6 निकाली थी। तो इसमें मैं एक चीज यहां भूल गया था, यहां पे काम करना, आप इसको राउंड ऑफ कर दो, ठीक है। आपको पता है कि ये जो है वो 6 जो है वो क्या है, 5 से जो है वो ज्यादा है, तो मैं जब यहाँ पे इसको राउंड ऑफ कर दूंगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18। इसलिए बुक में जो है वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था बच्चों, और ये जो है वो हमारा
असली परिणाम होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा।